फायदा किसको होगा वो तो वही जानते हैं या ऊपर वाले जानता है। राइट। तो गौरव, यहां पर क्या कहें, क्या इलॉन मस्क ने ट्विटर को, मतलब देखिए ट्विटर की कहानी भी कैसी है, और वो सब पोस्ट भी करते रहते हैं कि किसी पत्रकार ने उनसे पूछा, उन्होंने लिखा आई लव ट्विटर, तो उन्होंने कहा खरीद क्यों नहीं लेते, उन्होंने कहा कीमत कितनी है, फिर खरीद भी लिया, कैसे खरीदा वो हम सब जानते हैं, उस डील में कितनी चक्रियां उन्होंने घुमाई है। तो फाइनली इलॉन मस्क ने क्या ट्विटर को या तो ऐसा मान लिया कि खिलौने की तरह है, जबकि जैसा अभी संदीप कह रहे थे कि भाई ये दुनिया की जानी मानी माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है, इस पे इतना कुछ होता है, बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, सब कुछ है और उसकी एक जगह है। ठीक है, आपके कमर्शियल डिसीजन फिर भी समझ में आ सकते हैं कि आप कंपनी को घाटे से फायदे में लाना चाहते हो, आप उसमें सब्सक्रिप्शन ऐड करना चाहते हो, लेकिन आप ये जो कभी भी कुछ भी कर देते हो उसके साथ, ये कितना लॉजिकल है? विपिन, जैसे लाइक अभी जो उन्होंने डॉज कॉइन और जो डॉज का आइकन वहां पे जो चेंज किया है, काफी हिसाब से देखा जाए तो काफी डाइवर्जनरी टैक्टिक्स है। बिल्कुल उससे एक दो दिन पहले व्हाइट हाउस ने भी नोटिफिकेशन दिया था कि वो ट्विटर ब्लू की सब्सक्रिप्शन नहीं लेंगे। हर ऑर्गेनाइजेशन, हर न्यूज ऑर्गेनाइजेशन कह रही है कि वो ट्विटर ब्लू की सब्सक्रिप्शन नहीं लेने वाली। एंड इलॉन मस्क को न्यूज अपने फेवर में कैसे शिफ्ट करनी है या फिर बैड न्यूज से कैसे शिफ्ट करना है, वो बहुत अच्छी तरह आता है। एंड ये मोमेंट उसने क्रिएट जैसे ही, कब से उन्होंने जब से किया है कि आइकन चेंज कर दिया, सारी न्यूज आप देखेंगे सारी शिफ्ट हो गई है। अब ये मजाक के अराउंड न्यूज बन गई है रादर देन द फैक्ट के जो उनका सबसे प्राइमरी मींस था ट्विटर को प्रॉफिटेबिलिटी के टूवर्ड्स ले जाने के लिए, वो कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा, कोई पे नहीं करना चाहता वेरिफिकेशन सर्विस के लिए। राइट, कोई पे नहीं करना चाहता है, कोई सारे अमेरिकी मीडिया संस्थानों ने मना कर दिया। वियान गुलाटी, थोड़े इनके सब्सक्रिप्शन पे ही बात कर ले। उस सब्सक्रिप्शन को लेकर भी शुरू से कंफ्यूजन है, कितने पैसे होंगे, किस देश में कितने होंगे, किस डिवाइस पे कितने होंगे, फिर आज शुरू हो रही है, फिर कल शुरू हो रही है, फिर वो गोल्डन टिक $1000 82,000 रुपए कंपनी के लेवल पर कंपनी को मिलेगा कि उसके साथ में जितने एम्प्लॉयज हैं उनको भी मिलेगा, फिर इंडिविजुअल को मिले, मतलब कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। वैसे ये ब्लू टिक जो सब्सक्रिप्शन बेस पे हो गया है, मेरे हिसाब से आजकल ये इंडिया में स्पेशली एक स्टेटस सिंबल बन गया है। और स्टेटस सिंबल मुझे लगता है लोग इसको कमर्शलाइज कर रहे हैं, ट्विटर स्टेटस सिंबल को, और लोग उसको कैसे यूज करना आपको एडिशनल, और सब्सक्रिप्शन मॉडल भी बहुत बढ़ गया है आने वाले टाइम में। जैसे हमारा Amazon, नेटफ्लिक्स जैसा जितने आगे हैं, वैसे ही आई थिंक ये इस मॉडल में जाना चाहता है ट्विटर वाला, ट्विटर में भी, जिससे हम नहीं वियान, आप जाइए, आपको जो करना है कीजिए, लेकिन उसमें कंपैटिबिलिटी तो दिखे, पैरिटी तो दिखे। इतनी हैपहज़र्डनेस की आज एक चीज कल दूसरी चीज, ऐसा लग रहा है कि आप इसे मतलब घर की किसी दुकान की तरह चला रहे हैं जिसमें आप ही को सामान रखना है और आप ही ने उससे उठा लेना है। अब इलॉन मस्क एक बहुत अथॉरिटेटिव और डोमिनेटिंग लीडर है, अगर आप नोटिस करो, जब चाहे वो कोई नहीं, एक बात बताइए, वो अपनी टेस्ला में कह दे कि मैं 4 की जगह 3 ही पहिए लगा के दूंगा, तो क्या बिकेगी वो कार? पता नहीं, लोग खरीद भी सकते हैं। तो फिर ट्विटर के साथ ऐसा क्यों? ट्विटर को बहुत एक, आई थिंक वो एक नया स्ट्रक्चर देना चाहता है मेरे हिसाब से इलॉन मस्क, एंड उससे आई थिंक काफी चेंजेस आएंगे। अभी इतना पॉपुलर नहीं हुआ है जो आप हमें देख रहे हैं। फिर आई थिंक एक और डिस्कशन पे शायद कुछ और चीजें निकल आए, इसका शायद ये जो चेंज है एक जो आने वाला होगा, उस पर हम अभी तब बात करेंगे जब क्या होगा। अभी हम बस एक जनरल डिस्कशन करें कि क्या इसका फायदा होगा क्या नहीं होगा। मेरे हिसाब से बहुत सारे लोग अभी इस पे सब्सक्रिप्शन बेस में चले भी जाएंगे, स्पेशली इन इंडिया मास मार्केट में। ठीक है, तो मैं लोग बिल्कुल नहीं करना चाहते। चलिए हम इस पे और भी आते हैं। वैसे संदीप, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सवाल और है। चलिए, आप सब्सक्रिप्शन के पैसे ले लीजिए, उन्होंने कहा कि अब आपको मतलब सिक्योरिटी की बात जब आती, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी उन्हीं को मिलेगा जो ये सब्सक्रिप्शन लेंगे। आपको नहीं लगता कि मॉरली और टेक्निकली ये चीज गलत है? आपको साइट को सेफ बनाने के लिए तो सारे काम करने चाहिए, कम से कम उसके लिए पैसे नहीं मांगने चाहिए। विपिन, सबसे पहले एक चीज तो हम सब जानते ही हैं कि एलॉन मस्क का मीडिया से 36 का आंकड़ा हमेशा से रहा है, और जब 36 का आंकड़ा रहा है तो कुछ ना कुछ करते रहते हैं कि अगर डायरेक्ट कोई बात नहीं करना चाहता, मैं ऐसा कुछ बनाऊंगा जो कवर करना पड़ेगा लोगों को। और वो उस चीज में, जैसे ध्रुव ने भी कहा, वो काफी हद तक सफल रहे हैं डाइवर्जेंट टैक्टिक्स को यूज करते हुए। लेकिन यहाँ पर जो आपने पहला भी सवाल पूछा था, दूसरा सवाल जो पूछा, दोनों के दोनों एक्चुअली इंटरलिंक्ड है। अब ये आ रहा है कि आपका सबसे पहले एक सर्विस नहीं है, जो आपका प्लेटफॉर्म है ट्विटर, सर्विस नहीं है।
सर्विस में आपको हमेशा कुछ ना सब्सक्रिप्शन मॉडल या फ्रीमियम मॉडल देंगे तो चलेगा। आपका एक प्रोडक्ट है, आपका एक ऐसा प्रोडक्ट है जहां पर लोग आके अपनी ओपिनियन देते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, अपने व्यूज शेयर करते हैं और इंटरेक्शन होती है, यानी कि पब्लिक से ये प्लेटफॉर्म है। और पब्लिक जब तक नहीं होगी, अगर चाहे कितने भी लोग सब्सक्रिप्शन ले ले या इक्का दुक्का भी ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और लोग प्लेटफॉर्म पे क्यों आते हैं? ऐसे प्लेटफॉर्म में डेटा कंज्यूम करने के लिए वो आते हैं जब उन्हें लगता है कि उन्हें सही डेटा मिल रहा है, या फिर वो डेटा कंज्यूम करना चाहते हैं उन लोगों से जिन पे उनकी निगाहें रहती है, उनको मालूम है यहाँ से हमें डेटा कंज्यूम करना है। अब यहाँ पर जो पहला ब्लू टिक जब लॉन्च हुआ था, वो क्यों हुआ था? वो इसलिए था, सेंस ऑफ अथॉरिटी देने के लिए, एक लोगों को एक भरोसा दिलाने के लिए कि ये जो बंदे हैं जिन्हें ब्लू टिक मिला हुआ है, ये बंदे सही है, हमने वेरीफाई किया है और इनसे आप जो इन्फॉर्मेशन आ रही है सही आती है ज्यादातर, और हमने चेक किया है। अब समझ में आता है, ठीक है, आप अपनी अथॉरिटी दिखा रहे हैं या उस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, दुनिया भर में बहुत चलता है फेक न्यूज, फेक कंटेंट, मतलब उसमें हमारी